जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं किसी दिन आप लोगों को जो एसएनटी स्टाफ होते हैं सिग्नल एंड टेलीकॉम के, उनका इंटरव्यू लूँगा और उनसे जानूँगा कि उनका जो वर्क होता है वो कितने घंटे का होता है, उनकी सैलरी कितनी होती है और क्वालिफ़िकेशन क्या होता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए, हमारे साथ में एक एसएनटी स्टाफ हैं, उनसे हम बात करते हैं थोड़ा सा और उनसे जानकारी लेते हैं कि वर्क कैसा होता है। ये देख सकते हैं साथियों, जो स्टेशन होता है उसमें एसएम स्टाफ, जिसमें स्टेशन मास्टर रहते हैं, और बगल में एसएनटी स्टाफ के लिए ऑफिस रहता है। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रवेश निषिद्ध, नो एडमिशन। और अंदर की ओर देखिए, यहाँ पर हमारे एसएनटी के स्टाफ हैं, ये बैठे हुए हैं। तभी हम इनसे जानेंगे पूरा वर्क प्रोफाइल के बारे में कि काम कैसा कैसा रहता है और क्वालिफ़िकेशन क्या होनी। अब ये सर कुछ काम कर रहे हैं, काम कर लेंगे तो हम फिर इनसे बात करेंगे। नहीं पूछ सकते हैं। हाँ तो सर ये बताइए कि जो हमारी नई वैकेंसी आ रही है रेलवे की, उसमें बच्चे अगर एसएनटी में आना चाहें तो वो लोग कितने घंटे पढ़ाई करके एसएनटी का जॉब ले सकते हैं? यार कितने घंटे से मतलब नहीं है, ये डिपेंड करता है। अगर बिगनर्स है तो ये डिपेंड करता है कि मतलब अभी पढ़ाई वो स्टार्ट किया है, कुछ प्रिपरेशन पहले से बनी हुई है या अभी स्टार्ट किया। अगर स्टार्ट किया है तो उसको कम से कम 6 से 7 घंटे, और मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एसएनटी का साइंस पढ़ना पड़ेगा। 10 तक, एनसीईआरटी 6 to 10 तक। तो देख सकते हैं साइंस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सर बता रहे हैं कि जो लोग एसएनटी में आना चाहते हैं रेलवे में, तो उनको साइंस मुख्य रूप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो वैकेंसी आती है सबसे ज़्यादा वैकेंसी आईटीआई वालों की होती है। ये एसएनटी में आने के लिए पीसीएम चाहिए इंटर में, फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ सर। हाँ, और इसका कटअप सबसे ज़्यादा रेलवे में कटअप जाता है टेक्नीशियन का, तो एसएनटी का जाता है 85, 86, 87, इस तरह से इसका कटअप होता है सर। और क्योंकि इसके लिए ओनली 12 चाहिए होता है। अच्छा, 12th पढ़ के यहाँ तक आ जाए। ठीक है। और सर बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि इसका मेडिकल कैसा होता है? बहुत टफ रहता है मेडिकल या फिर नॉर्मल मेडिकल रहता है? मेडिकल इसका ही नहीं, पूरे रेलवे डिपार्टमेंट का मेडिकल एक ही होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आँख होता है मेडिकल। आँख में फिट, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। आँख में फिट रहे तो बस काम अच्छा हो जाएगा। चलिए, बाकी अगर किसी में रेलवे बाहर भी करती है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा सर, एसएनटी में जो कार्य होता है उसमें कितने घंटे ड्यूटी करना रहता है? हमारा काम मेंटेनेंस का होता है। हाँ सर। तो मेंटेनेंस हमारा मैक्सिमम, अगर स्टाफ अवेलेबल है 3 से 4 स्टाफ है, तो हमारा काम 2.5 से 3 घंटे का होता है। 2.5-3 घंटे बाद आप आराम से आइए स्टेशन में, बैठिए, अपना स्टडी कीजिए, जो सर्किट्स वगैरह हैं वो सब स्टडी कीजिए। हाँ, अब डिपेंड करता है स्टाफ पे। अगर स्टाफ कम है तो आपका काम बढ़ जाएगा, फिर टाइम ज़्यादा लगता है। और सर इसमें काम और क्या क्या रहता है कि आप लोगों को एसएनटी में क्या क्या काम रहता है? काम ये रहता है, जो ये हमारा ट्रैक होता है, ये 2 रेल होता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रेल होता है, एक निगेटिव रेल होता है। सर्किट हमारा बना रहता है, जो इंटर में पढ़े होंगे सर्किट। एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, सर्किट बना हुआ है। वैसे ही हमारा ये सर्किट बना हुआ होता है। और जो एक स्टेशन है, एक स्टेशन में डिपेंड करता है कि कितने रोड का स्टेशन है, और उतने सर्किट्स में हमारे रेल को डिवाइड किया गया। अलग अलग सर्किट्स होता है, एक दूसरे से अटैच होता है, ठीक है। जब ट्रेन आती है दोनों रेल पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो शॉर्ट हो जाता है। जब शॉर्ट होता है तो पता चलता है कि हमारी ट्रेन कहाँ तक आ गई है। ये विद इन सेक्शन होता है। सेक्शन के बाहर हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है, अब उसके लिए काफ़ी डीप हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। सर अभी आप थोड़ा रूम दिखाइएगा, जिधर सर्किट वगैरह है उधर रूम में एक बार घूम के आते हैं।
अब उधर के लिए यार थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अभी इधर काम चल रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है सर, अभी वो बाद में maintenance- आपको मैं उधर दिखाऊंगा थोड़ा, हाँ, फिर उधर बाद बगल रूम में हम्म। अभी जो काम चल रहा है। अच्छा सर, इसमें सैलरी कितने रुपए तक मिलती है? अगर रेलवे में लोग एसएनटी में आते हैं तो सैलरी कितनी रहती है? 1900 ग्रेड पे है, लेवल 2 से एंट्री होती है। हालांकि अगर असिस्टेंट में जाते हैं हाँ तो असिस्टेंट में तो वही सेम होता है 1800 ग्रेड पे। टेक्नीशियन में आते हैं तो लेवल 2 से एंट्री होती है 1900 ग्रेड पे। 1900 ग्रेड पे का बेसिक आज कितना है? तो ओवरऑल बताइए सर कितना बनता है ओवरऑल, अगर जानना चाहे बच्चे तो। अब हमारा थोड़ा इंक्रीमेंट वगैरह हो गया है ना। हाँ। अगर स्टार्टिंग आप आते हैं तो आपका बेसिक है 20,000, 19,900, 20,000 और प्लस डीए। अब डिपेंड करता है कि डीए कितना चल रहा है। जैसे आज के डेट में भी डीए चल रहा है 56%। ये सर देखिए, ये भी सर है, ये सीनियर हो चुके हैं तो सर अभी उधर काम कर रहे हैं थोड़ा सा। ये 28 ग्रेड पे है। हाँ सर का 28 ग्रेड पे है। सर आपका पेमेंट कितना है टोटल ओवरऑल? चलिए थोड़ा सर जी के साथ चलते हैं, उनका रूम थोड़ा सा दिखाएंगे और उसके बाद में आइए सर इधर इधर आइए, थोड़ा देखते हैं किधर आपका काम कैसा रहता है। अभी क्लोज किया हमारा। क्लोज कर दिए हैं? इधर देखिए एक रूम था, इसमें अभी सर लोग काम कर रहे थे, अभी क्लोज कर दिए हैं। तो फिर कभी अगर रहेगा ओपन तो दिखाएंगे। चलिए पहले सर से थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये बहुत सीनियर हैं और उनका 28 ग्रेड पे हो चुका है। उनका बेस हमको लगता है कि सैलरी 50,000 के ऊपर होगी। हाँ, बेसिक जो अभी टेक्नीशियन में इनिशियल अपॉइंटमेंट जो आता है उसकी सैलरी 20,000 बेसिक होता है और उसके पास डीए जितना हो, जैसे इस साल का लास्ट तक डीए 60% हो जाएगा। 60 से भी उसका 20 का मल्टीप्लाई करोगे, 60% निकालोगे तो 12,000, 32,000 बेसिक प्लस डीए हो जाएगा। उसके बाद आपका टीए डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसा है। टीए फिर भी रेलवे में आराम से एसएनटी डिपार्टमेंट में 3 से 4,000 मिनिमम बन जाता है। ठीक है, तो ये 32 या 36 हो गया। 36 के बाद आपका एचआर 10% मिलता है, बाकी टीपीटी वगैरह मिलता है। वो सब कट पिट के आपके पास 30, अगर आपका टीए बनता है 3,000 आता है, 3,500 तो आपका आराम से 34-35, नहीं आता है तो 32 तो 33 बनना ही बनना है। 32-33 हज़ार रुपया सैलरी। और ग्रॉस पे इसमें शायद हमारे अंदाज से 40 के करीब होता होगा। ग्रॉस पे ना, हाँ 37 37,000। अगर टीए बनता है तो 39 था। तुम सभी तो लेके आओ, ठीक है, मैं उसको लेके जाता, कितना है? कहाँ ले जाता? उसको ड्रॉप करके मैं जाता। तो रेगुलर मुझे दिए हाँ दे दिए। मैं आता हूँ, पेन मैं लेके आता हूँ। मैं पेन नहीं लाया हूँ। अरे बन गया क्या? ले, अच्छा हो गया। हाँ मैं पेन नहीं लाया अभी। उधर मास्टर का पेन ले। ए ले लीजिए, बाद में ले लीजिए, कल देता हूँ। चलिए जाइए, कल लेके आता इसके हूँ। अंदर रहते दीजिए, 2 एंट्री करना करके ही देता हूँ। ठीक है, तुम लेके आओ। ठीक है, 1325 बोल दीजिए। मैं बोलता हाँ अब बोल दीजिए, दे दीजिए आप। तो इसके बाद सर आप बताइए कि कुछ एक्स्ट्रा बोनस वगैरह भी मिलता है आप लोगों को? हाँ, तो एक्स्ट्रा क्या बोनस भी? में क्या क्या रहता है आपका? हमारा देखो अभी चल रहा है 7वां वेतन आयोग, 8वां लागू होने वाला है। ठीक है, बट जो बोनस है हमारा, बोनस हमारा मिल रहा है अभी 6वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग, अभी 7वें के अकॉर्डिंग मिल रहा है। हाँ, वो मैं लेके आता हूँ। ठीक है, वो मैं रख देता हूँ। तो अभी चल रहा है वेतन आयोग 7वां चल रहा है, बट हमारा जो बोनस है वो 6वें के अकॉर्डिंग आज भी मिल रहा है, 6वें के अकॉर्डिंग। तो हो सकता तो 6वें के अकॉर्डिंग अभी मिल रहा है हमारा लगभग 19,000 आता है साल में। दशहरा से पहले आता है, दिवाली और दशहरा से पहले। तो अगर हमारा 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो आशा है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार बोनस मिलेगा और तब हमारा बोनस हो जाएगा 45,000 ईयरली। उसके अलावा ड्रेस अलाउंस मिलता है, जो पहले 5,000 मिलता था, अब 6,225 रुपये हो गया है। अच्छा सर ये बताइए, नाइट ड्यूटी अगर आप सबकी लगती है तो नाइट अलाउंस भी मिलता होगा? हाँ, वो डिवीजन में डिपेंड करता है। कई डिवीजन में नाइट ड्यूटी होती है, उसका नाइट अलाउंस मिलता है। हालांकि इस डिवीजन में एसएनटी के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस अभी नहीं मिलता। अच्छा ये डिवीजन वाइज डिपेंड करता है। और अगर आप लोगों को नाइट ड्यूटी मिल गया तो नाइट ड्यूटी के लिए एक दिन का कितना रुपया मिलता होगा? अब बताया तो अभी तक मैंने मिला नहीं है मुझे। तो अच्छा इसका इधर नहीं मिला। अंदाजा नहीं है। अच्छा सर,
और प्रमोशन अगर आप सब लोगों हाँ, का देखा प्रमोशन जाए अच्छा तो है, प्रमोशन कितने दिनों में हो जाता है? प्रमोशन अच्छा है एसएनटी डिपार्टमेंट में। हालांकि हुबली डिवीजन में थोड़ा स्लो है, वरना बेंगलोर और मैसूर डिवीजन में हमारे बैच के ज्वाइन किए हुए लड़के टेक 2 बन गए नेक्स्ट ईयर टेक 1, जबकि सेम ज्वाइनिंग है 2020-21 का। अभी 5 साल हो रहा है, 5 साल में वो 1900 से 2800 ग्रेड पे होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। अच्छा सर। हमारा हुबली डिवीजन में स्लो है। अच्छा, प्रमोशन से कहाँ तक आदमी क्या क्या बन सकता है? 40-200 ग्रेड पे सिंपल प्रमोशन से बनता है। अच्छा, सिंपल। उसके बाद हाँ जेई बनना है तो एग्जाम देके आप जेई बनते हैं। अच्छा, एग्जाम देके जेई भी बन सकते हैं। 42 हमारे में 2 पोस्ट होता है, 4200 MCM एंड 4200 सेम होता है, ग्रेड पे सेम होता है जेई का MCM का। बट वही है कि अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आप लास्ट तक 4200 MCM ही रह जाएंगे। एग्जाम देकर अगर आप जेई बनते हैं तो फिर वहाँ से आप 46 SSC बनते हैं, ऊपर से 48 जाता है, 48 से फिर आपको एग्जाम देकर DST बनता है। तो देख सकते हैं साथियों, अगर आप लोग एसएनटी में आते हैं तो इतना बेनिफिट मिलेगा और इस तरह से प्रमोशन वगैरह भी मिलता रहता है। अच्छा सर, और मेडिकल सुविधाएं भी कुछ मिलती है रेलवे की तरफ से? हाँ, हस्बैंड वाइफ बच्चा। अच्छा। उसके अलावा माँ बाप को नहीं मिलता, माँ को मिलता है अगर माँ विधवा है, भाई बहन को मिलता है अगर वो अंडर 18 है, 18 साल से कम है तो उनको मिलता है, एंड सिस्टर को मिलता है अगर विधवा है। और बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ हाँ, फीस वगैरह भी रेलवे देता है आप लोगों को? एजुकेशन अलाउंस मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। वो आपको मिलता है, पहले मिलता था 2250, अब आई थिंक 25% इंक्रीज हुआ है, तो वहीं 2700 समथिंग हुआ है मंथली। और लीव वगैरह आसानी से मिल जाता है एसएनटी में? मिल जाता है, एसएनटी में लीव मिल जाता है। अच्छा सर। लीव बाकी वगैरह डिपार्टमेंट में थोड़ा नाटक रहता है, एसएनटी में मिल जाता है। एसएनटी में तो देख सकते हो साथियों, एसएनटी में लीव वगैरह भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। और एक साल में आप लोग कितने लीव लेते हैं? एक साल में 10 CL होता है, एंड हर 6 महीने पे 15 LFP मिलता है, हर 6 महीने पे, मतलब कि 30 LFP और 10 CL, टोटल 40। LFP आपका ऐसा होता है कि वो LFP आपका लास्ट में ऐड होता जाएगा। रिटायरमेंट तक अगर आपके 300 LFP हो जाते हैं तो आपको उस टाइम पे जो आपकी सैलरी होती है पर डे का सैलरी के हिसाब से 300 दिन का पैसा मिलता है उसका। अच्छा, सिक वगैरह भी मिलता होगा? हाँ, सिक भी मिलता है, वो भी ऐड होता है उसमें। अगर आपका LFP 300 कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जो LHAP होता है, सिक होता है, वो उसमें ऐड हो जाता है। अच्छा सर। और शादी वगैरह अगर जिसकी शादी नहीं हुई है वो रेलवे ज्वाइन करता है तो उसके लिए रेलवे लीव देता है कि? देता है। अच्छा, उसके लिए भी लीव देता है आपको 22 दिन मिलता है नियम के अकॉर्डिंग। अब मैं भी रूल बुक तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन बोलते हैं लोग कि 22 दिन नियम के अकॉर्डिंग है, जो कि आपको स्पेशल लीव नहीं है। 22 दिन एक बार में मिलता है, वो आपके LFP से ही कटता है। तो देख सकते हो साथियों, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के लिए भी 22 दिन रेलवे में लीव मिलेगा। हाँ, टोटल 22 दिन का। वैसे अगर स्पेशल कंडीशन है, घर में 2 शादी है, अगर ऐसा कुछ है तो 1 महीना का भी मिलता है। मैंने खुद मुझे 1 महीना का मिला था, घर में 2 शादी थी। और जो बच्चे नए आने वाले हैं तो वो कितने घंटे स्टडी करें? अब तो आप बता ही दिए कम से कम 7 से 8 घंटे तक स्टडी करना है। कि पहला से प्रिपरेशन कैसी है, अगर एकदम बिगनर है तो 7 से 8 घंटे तो चाहिए। मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। और मैथ वगैरह पढ़ने के लिए? अब पढ़ने के लिए तो यार आज के डेट में हजारों ऑप्शंस हैं, बच्चा कुछ भी चूज कर सकता है। मैंने तो सुना है कि यूपी बिहार वालों के लिए तो सबसे अच्छा खान सर का क्लास है। हाँ सर। जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देता है। मैंने किया नहीं है वहाँ से कोचिंग, बट मैंने सुना है कैसा है। अच्छा, आप अपनी तैयारी कितने घंटे करते थे? मेरा रेलवे का कोई प्रिपरेशन ही नहीं था, मेरा प्रिपरेशन IBPS का था, जहाँ से मेरा मैथ रीजनिंग ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग हो चुका था। मैं 5 बार फाइनल मेरिट से बाहर हुआ IBPS के। उसके बाद मैं वहाँ से हटा तो सोचा कि सिविल की तैयारी कर लेता हूँ। सिविल में मेरी NCERT कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने रेलवे के लिए रत्ती भर कुछ नहीं पढ़ा। मेरी जो तैयारी थी, पहले की तैयारी थी, उस पर ऐसे ही निकल गया। देख सकते हैं सर ने जो है रेलवे के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी, जो तैयारी इनकी पहले से थी उसी तैयारी से ये रेलवे क्वालिफाई कर लिए हैं। और आप लोगों का जो क्वेरी रहेगा आप लोग कमेंट में बोलिएगा सर से, फिर अगली बार जब आएंगे इधर काम के लिए तो मैं उन सभी प्रश्नों को इंक्लूड करके सर से पूछूंगा कि क्या क्या काम रहता है। और इस तरह से आप लोग अगर रेलवे में आना चाहते हैं तो SNT जॉब आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। वर्क भी
वर्कलोड भी कम रहता है, 2-3 घंटे का काम रहता है, सर आप ने करके बताया। आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई भी कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, हालांकि प्रमोशन भी ये अच्छा है। एसएनटी का काम मेंटेनेंस तो 2 से 3 घंटे का होता है, 2.5-3 घंटे का। हमारा काम इंजीनियरिंग वालों के साथ भी होता है, टीआरडी वालों के साथ भी होता है, अलग अलग हर डिपार्टमेंट के साथ हमारा काम रहता है, ठीक है। अगर उस दिन अगर होता है तो हमारा काम अब इस पर डिपेंड करता है कि वो लोग कितने बजे आते हैं। दूसरा चीज़, हमारा काम 24 घंटे का है, क्योंकि फेलियर्स अटेंड करना हमारा काम है। और फेलियर्स का कोई टाइम नहीं होता, अगर रात को 2 बजे भी आए तो फेलियर्स में हम लोगों को जाना पड़ता है। बट ये है कि फेलियर जल्दी, जैसे कि अगर नॉर्थ इंडिया है तो नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है कि बरसात होता है, पूरा पानी भर जाता है, उधर फेलियर्स आते हैं, यहाँ तक मैंने सुना है। बट इधर साउथ इंडिया का ऐसा है, हम लोग हुगली डिवीजन में है, कि यहाँ बरसात भी आता है तो पानी रुकता नहीं है, तो फेलियर्स के चांसेस बस 2 से 3 महीने होता है जब बिजली गरजता है, मीन्स लाइटनिंग होती है। अगर लाइटनिंग ना हो तो फेलियर्स बहुत कम होते हैं, महीने 2 महीने में एक फेलियर कोई आ जाए, कभी रात में जाना पड़े, वरना फेलियर्स नहीं आते। तो देख सकते हैं 24 साथियों। घंटे का ड्यूटी है, अगर आया तो रात को 2 बजे आया तो 2 बजे भी जाना पड़ेगा, अच्छा कॉल आता है। अच्छा, तो सर अभी वहाँ चेकअप के लिए गए थे, कुछ शायद चेक कर रहे थे, मैंने देखा था, तो वहाँ से आए तो फिर तुरंत मैंने इनका इंटरव्यू लिया। तो आप लोग देखिए, इतना आराम का काम है, पंखे की हवा लेते हुए आपको बैठना है, बिंदास, कोई काम नहीं है, और टाइम निकालिए अपना, किसी तरह से आराम की ड्यूटी करिए, पानी पीजिए, फिर आराम से घर चले जाइए। इस तरह से देख सकते हैं एसएनटी का ऑफिस है। इधर इनके बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, औजार वगैरह रखे रहते हैं। देख सकते हैं बहुत सारा जो इस वेस्ट हो चुका है मटेरियल, वो इधर निकाल के रख दिए हैं इस तरह से। ना कोई हमारे मटेरियल्स है, ये देखिए सर लोग क्या क्या लेके जाते हैं फील्ड में अगर वर्क करने जाते हैं। मल्टीमीटर है, ये करंट देखिए। वोल्टेज मेजर करता है। ये हमारा, ये फील्ड में जाते हैं सर तो लेके पूरा सामान जाना रहता है। ये सब है, कटिंग प्लायर है, ब्रश है, स्क्रू ड्राइवर है, बॉक्स स्पैनर है, मीटर है, टेप है, ये सब काम सर लोग ये सब देखिए। हमारा सभी टाइप का स्क्रू ड्राइवर है। इस तरह से देखिए, आप लोग जब भी टेक्नीशियन बनिएगा, एसएनटी में आइएगा, तो ये सब आपको सामान मिलेगा और सामान लेकर सब के जाना मिलता रहता है, है। सब खरीदना नहीं मिलता है, पड़ता। खरीदना नहीं रहेगा। देख सब सकते हैं। मिलेगा। तो देखिए चलो ठीक सर है, अब चलते हैं। ड्यूटी हो चुकी है, सर की ड्यूटी। अब ये जा रहे हैं अपने रूम पे जाएंगे। तो आप लोग यदि आते हैं एसएनटी में तो देखिए इतना आराम का ड्यूटी, कुछ भी काम नहीं, बस 2 घंटे का काम करके आराम से अपना रूम पे चले जाइए।